हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण एंड स्वागत है आप सभी को आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे विटामिन और विटामिन के कमियों से होने वाले बीमारियों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, पहला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? आपके ऑप्शंस हैं रतौंधी, मलेरिया, हड्डी कमज़ोर होना या फिर बुखार। तो दोस्तों याद रखेंगे, अगर किसी व्यक्ति को विटामिन ए की कमी हो जाए तो उसे रतौंधी हो जाएगी। रतौंधी यानी कि उसे देखने में समस्या होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, रेटिनॉल या फिर टेकोफेरॉल। तो दोस्तों याद रखेंगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसे बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। रतौंधी यानी कि आँख की बीमारी, और हमारे आँख में रेटिना पाया जाता है। रेटिना से रेटिनॉल आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है कुपोषण, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी रिकेट्स या सूखा रोग, और ऑप्शन डी है रतौंधी। तो दोस्तों याद रखेंगे, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है। दरअसल रिकेट्स या सूखा रोग ये छोटे बच्चों में होता है। ये पिक्चर आप देख सकते हैं। रिकेट्स रोग में होता क्या है, बच्चों के जो पैर की जो हड्डी होती है वो मुड़ने लगता है, या बाहर की ओर मुड़ने लगता है या फिर अंदर की ओर मुड़ने लगता है। तो आप याद रखेंगे, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं टेकोफेरॉल, रेटिनॉल, कैल्सियोफेरॉल या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल। तो दोस्तों याद रखेंगे, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सियोफेरॉल, ऑप्शन सी। तो दोस्तों आप इसको कुछ इस प्रकार से याद रख सकते हैं। विटामिन डी जो है हमारे शरीर में कैल्शियम के फॉर्मेशन में मदद करता है। तो आप याद रख सकते हैं कैल्शियम से कैल्सियोफेरॉल, यानी कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सियोफेरॉल। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन ए। तो दोस्तों याद रखेंगे, विटामिन ई को हम ब्यूटी या फिर सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि अपने बालों या फिर चेहरा में ग्लो लाने के लिए विटामिन ई का कैप्सूल यूज करते हैं। तो दोस्तों विटामिन ई को ही हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं टेकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सियोफेरॉल या फिर रेटिनॉल। तो दोस्तों याद रखेंगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। जी हाँ, ऑप्शन ए टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का कौन सा विटामिन बनाता है? आपके ऑप्शंस हैं विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन के। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हमारा हाथ या पैर कहीं पे कट जाता है तो ब्लड आने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ब्लड आना अपने आप ही बंद हो जाता है। वहाँ पे रक्त का थक्का जम जाता है। तो दोस्तों ये रक्त का थक्का जमाना विटामिन के कारण होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, रक्त के थक्का को जमाने में विटामिन के का रोल होता है। ऑप्शन डी विटामिन के। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपके ऑप्शंस हैं विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन के। तो सबसे पहले बता दूं कि स्कर्वी रोग में होता क्या है। दोस्तों स्कर्वी रोग में हमारे जो मसूड़े हैं वो फूलने लगते हैं और उससे ब्लड आने लगते हैं। तो दोस्तों स्कर्वी रोग दरअसल विटामिन सी की कमी से होता है, और जितने भी खट्टे फल और सब्जियां हैं उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, स्कर्वी रोग होने का जो वजह है वो है ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं विटामिन बी2, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन बी1। तो दोस्तों याद रखेंगे, विटामिन बी1 की कमी से हमारे शरीर में बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन डी विटामिन बी1। अगला प्रश्न है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है?
तो आपके ऑप्शंस हैं कैल्सियोफेरॉल, रिटेनॉल, बायोटीन या फिर थायामीन। तो दोस्तों याद रखेंगे विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वह थायामीन। थायामीन ऑप्शन डी विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है? आपके ऑप्शंस हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर उपयुक्त में से सभी विटामिन। तो दोस्तों ये चारों ही विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों इसको आप कुछ इस प्रकार से याद रख सकते हैं, कीडा यानी कि के फॉर विटामिन के, ई फॉर विटामिन ई, डी फॉर विटामिन डी और ए फॉर विटामिन ई। कीड़ा से आप इसको बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। दोस्तों इस चारों के अलावा जो भी विटामिन बच गए हैं वो सभी पानी में घुलनशील विटामिन हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे KEDA कीड़ा, ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। तो दोस्तों आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि चलो हम धूप में बैठते हैं, थोड़ा विटामिन डी ले लेते हैं। तो दोस्तों आप याद रखेंगे विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी विटामिन डी, जो कि सनशाइन विटामिन नाम भी कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दाल में क्या पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा या फिर प्रोटीन। तो दोस्तों अगर आपको पता है कि दाल में क्या पाया जाता है तो कमेंट करके अपना उत्तर जरूर दें। तो दोस्तों आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल हो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।